नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, अव्यय की क्लास चल रही है और अव्यय कल हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये तो आप कर ही दिया करो जब आप इस तरीके से देख रहे हो। आपको पता है कि 10-15-20 मिनट का जो वीडियो बनाया जाता है उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है कि अव्यय का वाक्य में प्रयोग। अव्यय का वाक्य में प्रयोग कल मैंने बताया था प्यारे साथियों आपको कि आज तो हम अव्यय के सामान्य जानकारी लेंगे और सामान्य जानकारी के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। लेकिन कल मैंने आपको बता भी दिया था कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अव्यय का वाक्य में प्रयोग पढ़ने वाले हैं। यानी अव्यय का वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करते हैं और यदि कोई सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए तो उसमें अव्यय को हम कैसे पहचानते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि न वे इति अव्यय, यानी अव्यय किसी भी स्थिति में तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। अत्र, अत्र का अर्थ होता है प्यारे साथियों यहां। क्या अर्थ होगा? यहां। देखिए यहां, भवान अत्र एव उपविष्टु। भवान यानी आप, अत्र एव यानी यहां ही, उपविष्टु और बैठो यानी आप यहां ही बैठो। तो अब इसमें आपको देखिए, यदि अव्यय बताना है तो अव्यय कौन सा हो जाएगा? अत्र है। आगे क्या दे रखा है प्यारे साथियों? अद्य। अद्य का अर्थ होता है प्यारे साथियों आज। अभी आप देख लेना एक बार, अद्य इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है तो आपको इस तरीके से नहीं होता कहीं कर पर इस तरह, क्योंकि दे को अलग करके अलग अलग करके लिख दिया जाता है, क्योंकि ये वाला जो दे है ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, इस कारण से इसको अलग करके भी लिख दिया जाता है कहीं पर, है ना। चलिए, अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य मम जन्म दिवस वर्तते, यानी आज मेरा जन्म दिवस है, यानी आज मेरा जन्म दिवस है। तो यहाँ जो अद्य है ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अव्यय हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना कि जब मान लीजिए, क्योंकि जो स्कूल लेवल पे होता है आरबीएसई सीबीएसई में स्कूल लेवल पे, तो यहाँ क्या होता है कि ऊपर मंजूषा दे दी जाती है और नीचे 2-4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं। तो पहले साथी इनके लिए आपको बस पहचानना कि देखिए, भवान ए उपविष्टु यानी आप बैठिए, तो जोड़ दिया गया है, आपको पता है कि यहाँ ही बैठिए, तो अत्र का प्रयोग होगा। यदि देखिए अद्य लिखा हुआ है, अब आपको पता है जन्म दिवस वर्तते कि कोई एडवांस में तो मनाता नहीं है, बाद में भी नहीं बनाएगा कि आज ही होगा, तो वर्तमान काल में भी अद्य का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल की क्रिया के साथ, है ना। शनि, शनि का अर्थ होता है प्यारे साथी धीरे, कहीं कहीं और आता है शनि शनि, तो धीरे धीरे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता है कि डबल रूप हो जाता है, यानी धीरे धीरे। अश्व गज शनि शनि चलती, यानी हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ही, तो देखिए शिव शनि धावती, यानी शिव शनि यानी धीरे, धावती और दौड़ता है, तो यहां अव्यय क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है ऊंचा। क्या अर्थ होगा? ऊंचा होगा। नरेश है उच्चई वदति, यानी नरेश जोर से बोलता है, तो ये उच्चई हो गया। उच्चई यानी ऊंचा, जोर से भी कर सकते हैं, जोर से भी लिख सकते हैं हम। नीचे का अर्थ होता है प्यारे साथियों नीचा। नद्या जलम नीचे ही गच्छति, यानी नदी का जल नीचे ही जाता है। आपको पता है कि जो पानी होता है, पानी का जिधर ढलान होता है उधर ही जाता है। अब नदियों का जो, ऐसा तो नहीं कि नदी मान लीजिए इस तरीके से जाती होगी, क्योंकि जहां ढलान होगा, जहां पानी का बहाव होगा, पानी उसी तरफ जाएगा। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? नीचे। अब मान लीजिए ये चार जो दिए हुए हैं,
ये 5 सेंटेंस दे दिए और ये पांचों के 5 यहाँ क्या दे दिए, मंजूषा में दे दिए। तो आपको पहचानना है प्यारे साथियों, देखियो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी करते हैं और डायरेक्टली क्या देते हैं कि स्टार्टिंग से ही हम भरने लग जाते हैं। पहले उनको पांचों सेंटेंस को, पांचों वाक्यों को क्या करूं, रीड करूं, उसके बाद में जो जो आपको आ रहा है उनको कंप्लीट करो, फिर वो अपने आप हो जाएगा। फिर जो बचेंगे, जैसे जैसे बचते जाएंगे वैसे वैसे फिर वो आंसर अपने आप निकल करके आ जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और 5 में आपके मान लीजिए 3 तो सही है, मंजूषा वाले में 5 तो 5 में से 3 तो आपके सही है। अब 2 में आपको क्या हो रहा है कि इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, शंका हो रही है कि ये बोलूं या वो बोलूं। तो ध्यान में रखना कि मान लीजिए जब आपको याद ही नहीं तो उसमें हो सकता है कि वो दोनों ही गलत होते, तो इससे बढ़िया कि उन दोनों में मंजूषा सेम भर जाइए कि एक तो से सही निकलेगा। चलिए आगे प्यारे साथियों, इदानीम है। इदानीम का अर्थ होता है अब। क्या अर्थ होगा, अब। इदानीम अहम जयपुरे बसामी। इदानीम यानी अब, अहम मैं, जयपुरे बसामी यानी जयपुर में रहता हूं, अर्थात अब मैं जयपुर में रहता हूं। अब इसमें क्या बताना है, अव्यय बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है इदानीम है। नमः, नमः का अर्थ होता है प्यारे साथियों नमस्कार। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगास्य। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये तो हम पहचान ही सकते हैं। तो देखिए यहां नमः, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति हो रही है, तो आपको ध्यान में रखना कि नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से भी हम इसमें वाक्य में प्रयोग देख करके कर सकते हैं। कदापि, कदापि का अर्थ होता है प्यारे साथियों कभी भी। स कदापि असत्यम वदति, यानी स वह कदापि कभी भी असत्यम नहीं वदति, असत्य नहीं बोलता है, अर्थात वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो अब देखिए इसमें आपको ना कदापि यानी कभी भी, यानी वह कभी भी असत्य नहीं बोलता। अब देखिए इस कदापि का आप चाहे पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सातों विभक्तियों में कहीं पर भी प्रयोग करे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहीं पर भी प्रयोग करे, वह शब्द वह शब्दांश सेम वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो वह उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आगे प्यारे साथियों पुनः, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, यानी फिर से, दोबारा हो गया। देखिए स पुनः विद्यालय न आगतवान, स वह, पुनः दोबारा, विद्यालय विद्यालय में, स्कूल में, विद्यालय में, न आगतवान और नहीं आया, यानी वह दोबारा विद्यालय में नहीं आया। तो अब आपको ध्यान में रखना पुनः, तो ये पुनः क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। यथा तथा, अब देखिए कहीं पर क्या होता है कि सारा सेंटेंस दिया हुआ होता है, यथा तथा का अर्थ होता है जैसे वैसे। यथा यानी जैसा, राजा राजा होता है, तथा प्रजा वैसी क्या होती है, प्रजा होती है। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब आपको ध्यान में रखना, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है, और यहां मान लीजिए इस तरह रेखा रिक्त स्थान पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना तथा के साथ में यथा का ही प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में ऐसा कोई हिंट होता है, ऐसा कोई लॉजिक होता है कि जिससे हम अव्यय को लगा भी सकते हैं और उसमें अव्यय को पहचान भी सकते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आगे और करते हैं हम। आप देखना 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चय। क्या अर्थ होता है, निश्चय। खलु यानी निश्चय अर्थ होता है। स खलु पठिष्यति, स यानी वह, खलु
यानी निश्चयी, पठिष्यति पढ़ेगा, यानी वह निश्चयी क्या करेगा, पढ़ेगा। तो यहाँ जो अव्यय है प्यारे साथियों वो क्या होगा, खलु। निश्चयी अर्थ में खलु का प्रयोग किया जाता है। दिक, दिक का अर्थ होता है प्यारे साथियों धिक्कार, धिक्कारना। तो आपको ध्यान रखना दिक के योग में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द्वितीय का। तो आप पहचान लेना, जैसे यहाँ दुर्जनम लिखा हुआ है और यदि मंजूषा में दिक दिया हुआ होता है तो वहां ध्यान में रखना, क्योंकि दुर्जन को धिक्कार ही होता है। दुर्जन को कोई भलाई थोड़ी देते है कोई इस तरह की भाई बहुत अच्छा इंसान है, दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। चलिए, तो क्या हुआ, दुर्जनम दिक, यानी दुर्जन को धिक्कार। प्रातः दे रखा है प्यारे साथियों, प्रातः का अर्थ होता है सुबह है। क्या अर्थ होता है, सुबह है। स प्रातः विद्यालयम गच्छति, स यानी वह, प्रातः यानी सुबह, विद्यालयम विद्यालय में, गच्छति और जाता है, यानी वह सुबह विद्यालय जाता है। वह सुबह कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो देखिए ये हो गया आपका, क्योंकि विद्यालय शाम को थोड़ी जाता है। शाम को कौन जाता है विद्यालय, यानी विद्यालय में तो मॉर्निंग में ही जाया जाता है, मॉर्निंग में ही जाते हैं विद्यालय में। तो ध्यान में रखना, इससे प्रातः विद्यालय में गच्छति, यानी वह सुबह विद्यालय जाता है। चिरम, चिरम का अर्थ होता है प्यारे साथियों बहुत समय तक। अर्थ भी पूछ लिया जाता है इसमें कभी कभी कि चिरम का क्या अर्थ होता है। तो देखना, स रात्रो चिरम पढ़ती, यानी स वह रात्रो रात्रि में, चिरम पढ़ती देर देर तक पढ़ता है, यानी बहुत लंबे समय तक पढ़ता है, यानी वो रात्रि में बहुत देर तक क्या करता है, पढ़ता है। तो यहाँ जो चिरम है ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। चिरम, चिरम का अर्थ होता है बहुत लंबे समय के लिए। किमर्थम होता है प्यारे साथियों, किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। क्या अर्थ होता है, क्यों। भवान किमर्थम अस्ति, भवान यानी आप, किमर्थम किस लिए, हस्ति और आश्रय हो या हंसते हो, यानी आप किस लिए हंसते हो, क्यों हंसते हो। तो आपको ध्यान में रखना है किमर्थम, ये क्वेश्चन वाचक अव्यय है। कुतः का अर्थ होता है प्यारे साथियों कहां से। क्या अर्थ होगा, कहां से। कुतः का अर्थ होता है कहां से। भवान कुतः आगच्छति, भवान यानी आप, कुतः कहां से, आगच्छति आ रहे हो या आते हो, यानी आप कहां से आ रहे हो। तो हो गया, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन वाचक है। आपको एक बात ध्यान में रखना कि जब मान लीजिए वाक्य में वाक्य इस तरह मंजूषा में आए और नीचे वाक्य दिए हुए होते हैं और उन वाक्यों में अव्यय का प्रयोग करवाए प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना क्वेश्चन वाचक एक ही अव्यय होता है। तो उसमें आप पीछे क्वेश्चन वाचक है और ऐसा मंजूषा में है तो वाम वही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कदा का अर्थ होता है प्यारे साथियों कब। कदा का क्या अर्थ होता है, कब होता है, ये भी वही क्वेश्चन वाचक है। भवान कदा सेते, भवान यानी आप, कदा कब, सेते सोते हैं, यानी आप कब सोते हैं, इस तरीके से। तो यह क्या हो जाएगा, कदा हो जाएगा। आपी का अर्थ है प्यारे साथियों भी, आपी का क्या अर्थ होगा, भी होगा। तो ध्यान में रखना कि देखिए जैसे लिखा हुआ कि रमेश है, ये मेरा ही नाम आ गया यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं, चलो, है ना। चलिए, रमेश अपि जयपुरम गमिष्यति, यानी रमेश भी जयपुर जाएगा। तो यहां जो अपि है ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। इव का प्रयोग होता है प्यारे साथियों समान अर्थ में। किसमें होता है, समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है इव का प्रयोग। कैसे कि तस्या मुखम, उसका मुख, चंद्रम यानी चंद्रमा के, इव समान, शोभते और शोभायमान और है, यानी उसका मुख है वो चंद्रमा के समान शोभायमान होता है, यानी सुंदर दिखाई देता है। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि कोई मान लीजिए किसी को देख ले तो कहता है कि उसके तो कंठ में ही पानी दिख रहा है, तो पानी दिख नहीं रहा, कहने का मतलब है कि उसका जो रंग रूप है वो क्या है, बिल्कुल उजला है ना, भूरा रंग का है।
तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इसमें यू का अर्थ होता है समान में। याद रखें कि तस्या मुखम चंद्रम यू शोभते, यानी उसका मुख चंद्रमा के समान शोभते और शोभायमान होता। देखना प्यारे साथियों, ये दे रखा है इसमें कि एव यानी ही, तुमेव माता च पिता तुमेव है। अब देखिए इसमें जो अव्यय है वो इस तरीके से मिला हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, अलग करके देख लेना, मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस तरीके से, है ना। देखिए इसका श्लोक भी तो है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ठीक है, इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने ये अव्यय का 20 अव्यय हमने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा भी अभी तक 1 या 2 क्लास आएगी। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम।